नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार। मैं आपका बड़ा व्यापार यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है मार्केट सेगमेंटेशन। यह कोर्स चल रहा है हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप में मार्केट सेगमेंटेशन सबसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे पिछले वीडियो में बताया था कि ये बहुत ही सस्पेंस रहेगा यह टॉपिक, क्योंकि मार्केट सेगमेंटेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर सारा बिजनेस टिका होता है। अभी मैं इस चीज के बारे में बात करूंगा। शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। मार्केट सेगमेंटेशन तीन चीजों पर डिपेंड करती है। पहला मार्केट, दूसरा कस्टमर और तीसरा कंज्यूमर। कस्टमर यानी कस्टमर है ना। पहला चलते हैं मार्केट के ऊपर। मार्केट ऐसा होना चाहिए, जैसे क्या है कि आप स्टार्टअप शुरुआत कर रहे हैं, तो स्टार्टअप शुरुआत करने से पहले आपको मार्केट को सेगमेंट करना पड़ेगा, मार्केट को समझनी पड़ेगी कि आप जिस मार्केट में अपने आप को स्टैब्लिश करने वाले हैं उसका क्या है, उसका मतलब कितने लोगों के साथ आपका कंपटीशन है। ऐसा तो नहीं जो स्टार्टअप आप शुरुआत करना चाह रहे हैं ऑलरेडी और कई लोगों ने स्टार्टअप उस मार्केट में शुरुआत कर चुका हो। तो एज ए फ्रीलांसर अगर आप मार्केट को समझने का तरीका आपको पता नहीं है तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। कस्टमर की नीड्स को नहीं समझ पाएंगे, कस्टमर की जरूरत को नहीं समझ पाएंगे, कंज्यूमर का भी नहीं, कंज्यूमर को नहीं समझ पाएंगे। तो ये सब चीजें हैं जो आपको बेसिक चीजें बताई जाएगी। कोई भी स्टार्टअप, किसी भी स्टार्टअप को अगर सक्सेस होना है तो सबसे पहला ये समझना है कि कस्टमर आपके पास क्यों आपके पास जाए, किसी और का कस्टमर आपके पास क्यों जाए। पहला एक ही कारण होता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम जो वो अपने से सॉल्व ना कर सकता हो और उस प्रॉब्लम को आपके आपके थ्रू उस प्रॉब्लम को हल होनी चाहिए। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या है। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब यही होता है कि आपको मार्केट में रिसर्च करना है कि आज का मार्केट रिसर्च क्या है। जो ऑडियंस जिसको बोलते हैं ना, कंज्यूमर बिहेवियर, आपने कभी सुना होगा कंज्यूमर बिहेवियर। कोई ऐसा कस्टमर आ जाएगा आपके पास कभी तो बोले यार कैसा कस्टमर है यार, दिमाग खराब करके रख दिया। तो इसका मतलब ये हो कि आप उसकी जरूरत को नहीं समझ पाए, उसको चाहिए क्या। तो कस्टमर को साथ साथ कंज्यूमर बिहेवियर भी समझना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं है, जब तक आप धंधे में, जब तक आप कस्टमर की नीड्स को नहीं एनालिसिस करने ना समझेंगे, तब का आपका धंधा नहीं चलेगा। आपने बहुत ऐसे उदाहरण और बहुत ऐसे नाम सुने होंगे कि एक टाइम में बहुत अच्छा धंधा उसका चल रहा था और अब बीच में फ्लॉप हो गया और किसी कारणवश बंद हो गया। तो इसका एक ही कारण है, उसने मार्केट को सेगमेंट नहीं किया, मार्केट की उसकी समझ नहीं थी। स्टार्टिंग में शुरुआत किया तो किसी ना नया दुकान है यार, नया शॉप है यार, नया कुछ है, तो आदमी चला गया। लेकिन उसने जब मार्केट वहां कस्टमर गया, कस्टमर से वहां कोई कुछ परचेज किया, उसके बाद कस्टमर का जो एंड यूजर है उसका रिव्यू उसके पास नहीं पहुंचा, क्या है, नहीं है, सही है, गलत है, क्या वहां का बिहेव है, किस प्रकार से मतलब वातावरण है, किस प्रकार का सिचुएशन है, हर चीज। स्टार्टअप में एक कहावत है कि जो एंड यूजर होता है ना, वो बिजनेस का धंधा देता है। जो एंड यूजर होता है वही बिजनेस में धंधा देता है, क्योंकि एंड यूजर एज ए एडवोकेट, एंड यूजर ही है जो एडवोकेट का काम करता है किसी भी कंपनी के लिए। किसी भी काम को करने का एंड यूजर ही होता है। मैं आपको एक छोटे से उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाना चाहूंगा। मोबाइल का मैं उदाहरण लेता हूं। आज से 5-7 साल पहले मार्केट में दो प्रकार के मोबाइल थे, पहला नोकिया और दूसरा सैमसंग। बस दो ही मार्केट में मोबाइल थी। बीच में कुछ दिन बाद आया मैक्रोमैक्स। मैक्रोमैक्स जिस प्रकार से पब्लिक रिवॉल्यूशन लाया, मोबाइल के क्षेत्र में जिस प्रकार से अपना जगह बनाया, लेकिन एंड यूजर तक काम ना करने की वजह से उसका बीच में फ्लॉप हो गया। अभी मैं आपको बताता हूं कि आज के डेट में नोकिया भी बिल्कुल हिल चुका है। नोकिया भी एंड्रॉयड एंड्रॉयड के चक्कर में नहीं कर पाया। देखिए अभी क्या होता है कि नोकिया का हिसाब किताब क्या था, मैं आपको समझाता हूं। नोकिया का मार्केट बात साइज बहुत बड़ा था, लेकिन ना उसने कस्टमर के ऊपर काम किया, ना उसने कंज्यूमर के ऊपर काम किया। कंज्यूमर क्या है, नोकिया काम करता रहा, उसका फील्ड बड़ा हो गया, उसने प्रोडक्ट बनाता रहा बनाता रहा बनाता रहा, उसका सेल होता रहा, लेकिन उसने यह एंड यूजर तक काम नहीं किया। नोकिया के क्या बीच में क्या, डब्बा फोन, नोकिया मतलब डब्बा फोन आने लगा बातचीत। जबकि
नोकिया जिस दिन से फील्ड में उतरा है उस दिन से अगर ये चाहे तो आज के डेट में जितने भी मोबाइल की दुनिया में जितने भी मोबाइल कंपनी आए हैं, या वन प्लस हो या वीवो हो या ओप्पो हो या रेडमी सोमी हो रियलमी हो, जितने भी प्रकार के हैं, कहीं नोकिया उन सबसे बहुत आगे रहा। तो इसका एक ही कारण ये है कि उसने एंड यूजर के ऊपर काम नहीं किया। और सैमसंग देखिए, सैमसंग क्या है, एंड यूजर के ऊपर काम किया। सैमसंग क्या, कस्टमर को प्रॉब्लम को समझा, उसने मार्केट को एनालिसिस किया, मार्केट को रिसर्च किया, उसकी रिसर्च टीम ने उसने फीडबैक लिया। तो कहीं ना कहीं नोकिया की अपेक्षा सैमसंग मार्केट में टिका हुआ है। तो मार्केट में टिके होने का सबसे बड़ा कारण क्या था, उसने मार्केट के अनुसार काम किया। कोई भी नॉर्मल अगर जो मिडिल फैमिली से जो लड़का हो या लड़की हो या कोई परिवार बिलोंग करता हो, वो चाहता है 10 से 12 हजार रुपये में अच्छा फोन आ जाए, नॉर्मल फोटो खींच ले, कहीं जाए, कहीं घूमने जाए या कहीं कुछ कोई भी छोटा मोटा भी फंक्शन हो तो उसका जो यादगार है वो कैमरे में कैद हो जाए। तो उस हिसाब से सैमसंग ने काम किया। 4-5 घंटे अगर हमें नेट चलाना हो या कुछ देखना हो या कुछ कुछ भी करना हो तो उस हिसाब से उसका काम आ जाता है। नेट, मोबाइल गर्म नहीं होगा, बैटरी बैकअप भी दिन भर के लिए आराम से चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं सैमसंग ने उस चीज के ऊपर काम किया, तो थोड़ा बहुत आज टिका मार्केट में आज भी सैमसंग का मोबाइल लोग खरीदना चाहते हैं। इसका कारण एक ही, उसने एंड यूजर तक काम किया। एक और मैं टेलीकॉम सेक्टर का ही उदाहरण देना चाहता हूं, एयरटेल कंपनी। एयरटेल कंपनी, जियो कंपनी, बहुत सारे कंपनी एयरटेल कम्युनिकेशन में आए, एयरटेल में आए। उसके बाद हो गया आपका एयरटेल हो गया, जियो हो गया, इंडिया क्या बोलते हैं उसको, सॉरी सॉरी, आइडिया है, टेलीकॉम है, टेलीकॉम में ये टेलीनोर है, एयरसेल है, वोडाफोन है, कितने सारे आए कंपनी। लेकिन लास्ट में हर किसी का पलड़ा भारी हो गया जियो और एयरटेल के ऊपर। आज के डेट में अगर आप एयरटेल के टेलीकॉलर में बात करते हैं एज ए कस्टमर सर्विस, आपका फीडबैक पहले क्या होता था कि आपको टाइम भरना बहुत ज्यादा ले लिया जाता था। आज के डेट में 1 मिनट, विद इन 1 मिनट के अंदर अगर कस्टमर केयर से बात करना चाहते हैं तो अगर 1 मिनट के अंदर आपका बात नहीं हो पाया तो ऑटोमेटिक कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा और उधर से कॉल बैक आ जाएगा कि सर आपने कॉल किया था, आपका क्या प्रॉब्लम आया है। आपके ऊपर रिसर्च टीम का कॉल आएगा, सर आपका रिसर्च, आपने ये कंप्लेन किया था सर, आपका क्या रिजॉल्व हो पाया कि नहीं सर। तो ये है मार्केट को समझने का तरीका कि आप एक एंड यूजर से लेकर के एज ए कस्टमर आप मार्केट को कैसे समझते हैं, कैसे उस चीज को एनालिसिस करते हैं। आपका हर एक प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी नजर में नहीं होनी चाहिए, वो कस्टमर की नजर में आपका हर एक प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए, तभी आपका धंधा चलेगा। धंधे को चलाने के लिए आपको कस्टमर की प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, कस्टमर का नीड एनालिसिस करना पड़ेगा, कस्टमर की जरूरत को समझे पहले, कस्टमर की जरूरत को समझने के अनुसार उसके अनुसार आप प्रोडक्ट तैयार करें और उस प्रोडक्ट को आप मार्केट में फैलाएं। उस बेस पर आपका मार्केट रिसर्च चलता है। मार्केट सेगमेंटेशन एक ऐसा रिवोल्यूशन है। अभी मैं एक और छोटा उदाहरण देता हूं। नॉर्मल सा किसी आप नया नया दुकान स्टार्टअप शुरुआत किया, नया नया बिजनेस डाल दिए हैं, ठीक है, आपने नया दुकान खोल दिया, कब मतलब 20-25-30 लाख रुपया आपने पूंजी डाल दिया। अब 20-25-30 लाख रुपया पूंजी तो डाल दिया है ना। आपके पास अगर कोई कस्टमर गया, आपसे सामान लेन देन या सारा कुछ खरीद लिया, लेकिन कस्टमर से एक बात कभी भी पूछना है, सर हमारे जो हमारे स्टाफ है उसका बिहेव कैसा लगा सर, सर हमारा यहाँ का वातावरण कैसा लगा सर, हमारे स्टाफ के द्वारा आपका किसी प्रकार के कोई कंप्लेन तो नहीं है सर, ऐसा तो नहीं सर कि आपको ज्यादा देर तक इंतजार करने की जरूरत पड़ी सर। ये सब क्या है, मार्केट रिसर्च है। एंड यूजर का जो रिव्यू लेते हैं ना, रिव्यू, कस्टमर रिव्यू, ये है आपका जो रेटिंग मिलता है ना, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, ये है रिव्यू है, इसी को बोलते हैं एंड यूजर। मैं मार्केट को समझने का सबसे आसान तरीका है एंड यूजर से बातचीत करना, एंड यूजर्स के बारे में सोचना, एंड यूजर से किसी भी प्रकार से कनेक्टिविटी बनाना। कभी कभी आपके पास कंपनी का फोन आएगा, बोलेगा सर मैं इस कंपनी से बातचीत कर रहा हूं सर, क्या है सर आपका रिव्यू सर, इस प्रोडक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं सर, इसका आपने क्या इस्तेमाल किया सर इस चीज के बारे में। एज ए एडवोकेट आप सही, अभी आपको मैं बताता हूं, आप सोनी का साउंड सिस्टम खरीदिए,
सोनी का साउंड सिस्टम के बारे में कोई भी बंदा नहीं बोल सकता है कि यार इसका ये है तो उसका वो है। उसका क्या हो गया, आपने खरीदा है ना, तो उसका क्वालिटी इस बेस पर बनाया गया कि आप से जो पूछेगा ना कि उसके बारे में कि हाँ भाई कितने में खरीदा ये सोनी का साउंड सिस्टम, तो आप उसको बढ़ा चढ़ाकर उसके बारे में आप बता देंगे। इसका कारण क्या है कि आप जो सोनी कंपनी है उसने मार्केट सेगमेंट किया, मार्केट के ऊपर सही रिसर्च किया उसने, मार्केट के जो एंड यूजर है, जो लास्ट यूजर होता है उसके ऊपर काम किया है। ठीक है, तो इस चीज को समझना है। तो अगर ये चीज आपका कभी भी आप समझ सकते हैं तो आपके स्टार्टअप में कभी भी आपको फेलियर का दिन नहीं देखना पड़ेगा, आपका लाइफ सक्सेस ही होगा, आपकी जर्नी कभी भी सक्सेस ही होगी। बस नेक्स्ट है आने वाला टॉपिक है जिसके बारे में बात करेंगे, जिसका है कस्टमर प्रोफाइलिंग। कस्टमर को समझे कैसे, आपका कौन लॉयल कस्टमर है, ब्लू चिप कस्टमर कौन सा है जो आपके पास सर्विस आता रहता जाते रहता है। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मैं लाने वाला हूं कस्टमर प्रोफाइलिंग। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपने इस वीडियो को देखा, कमेंट्स किया, चैनल को सब्सक्राइब किए, दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक नमस्कार। मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।